बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपकी खिदमत में जो कहानी पेश करने जा रहा हूँ उसका मौजू है जलेबियों। ये उन दिनों की बात है कि जब हम गवर्नमेंट हाई स्कूल के तालिब इल्म होते थे और चौथे जमात में पढ़ते थे। इस रोज हमें फंडर फीस के लिए 4 रुपए मिले, जिनको हमने स्कूल जाकर अदा करना था। लेकिन स्कूल पहुंचे तो पता लगा कि मास्टर गुलाम मोहम्मद आज छुट्टी पर हैं और फीस कल ली जाएगी। पूरा दिन ये 4 रुपए चुप रहे और हमारी जेब में चुपचाप पड़े रहे। लेकिन जो ही छुट्टी हुई तो ये रुपए बोलने लगे। इनमें से सबसे पुराना रुपया बोला, सोचते क्या हो, ये तो सामने हलवाई के दुकान पर कढ़ाई में जलेबियां तली जा रही हैं, यूं ही तो नहीं ना तली जा रही। आखिर जलेबियां खाने की चीज है, रुपया खर्च करने की चीज है। आपने इन रुपयों को कहा कि भाई तुम चुप रहो, तुम हमारे फंड और फीस के पैसे हो और हम तुम्हें खर्च नहीं कर सकते। वैसे भी हमारे जैसा बच्चा बाजार की चीजें नहीं खाता। लेकिन उस दिन तो रुपयों का खर्च होने की कोई ज्यादा ही जल्दी थी। वो रुपए दोबारा चेखने लगे। उनमें से एक रुपया बोला, हम तो तुम्हारे फायदे की बात कर रहे हैं, सच सच बताओ, मीठी और गर्मा गर्म जलेबियां खाने को तुम्हारा दिल तो नहीं चाह रहा। हमने अगरचे मुंह में पानी तो भरा, लेकिन हम इतनी आसानी से पिघलने वाले नहीं थे। हम खुदा खुदा कर कर घर आ गए। स्कूल में हम बड़े होनहार बच्चे थे और तीसरी जमात में तो हमने 4 रुपए का वजीफा भी हासिल किया था। दूसरा, हम अच्छे खासे खाते पीते घर से आते थे। ऐसा रौब वाला बच्चा अगर बाजार में खड़ा होकर जलेबियां खाता तो क्या अच्छा लगता। इसलिए हमने पूरी कोशिश की कि वो रुपए चुप कर दें। उन तीनों का रुपया बोलता भी बहुत था। वो हमारी जेब में बार बार बजने लगे और हमें तंग करने लगे। आखिरकार तंग आकर हम घर आ गए। हमने खाना खाया तो वो चीखने लगे। हम लेटे तो वह एहतजाज करने लगे। हमने सोने की कोशिश की तो वो रोने लगे। आखिरकार हम उठे और बदहवासी के आलम में नंगे पांव बाजार की तरफ भागे और हलवाई को इकट्ठी 1 रुपए की जलेबियां तोलने को कह दिया। वो बड़ा सस्ता जमाना था। उस वक्त 1 रुपए में जितनी जलेबियां मिलती थी वो आज 20 रुपए में भी नहीं मिलती। हलवाई ने एक पुराना अखबार निकाला और उसके ऊपर जलेबियों का एक ढेर लगा दिया। हम उस ढेर को अपने सीने से लगाए एक तंग गली में घुस गए और एक महफूज मुकाम पर बैठ गए और जलेबियां खाने शुरू कर दी। हमने इतनी जलेबियां खाई कि उस वक्त कोई हमारे नाक या मुंह को हिला देता तो वहां से भी जलेबियां निकलती। करीब के बच्चे हमें आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगे कि ये बच्चा इतनी जलेबियां कैसे खा रहा है। हम जलेबियां खाकर सैर तो हो चुके थे, इसलिए मौज में आ गए और एक एक जलेबी उनको भी थमा दी। अब तो तमाम के तमाम बच्चों का हजूम हमारे इर्द गिर्द हो चुका था और गदागारों का हजूम भी हमारे इर्द गिर्द जमा हो गया था। अब मौत में आ गया और हमने बाकी 3 रुपए की भी जलेबियां लेकर सब बच्चों में बांट दी। हमें मालूम था कि अगले दिन 4 रुपए का वजीफा भी हमें मिलेगा और हम उस 4 रुपए से फीस और फंड अदा कर कर जलेबियों की कीमत पूरी तरह चुका देंगे और जलेबियां हजम कर सकेंगे। लेकिन हम अगले दिन स्कूल पहुंचे तो पता लगा कि उस महीने का वजीफा तो अगले महीने मिलेगा। मास्टर गुलाम मोहम्मद ने बताया कि तफरीक की घंटे में फीस ली जाएगी। यह सुनकर तो हमारा दिमाग चकरा गया और तफरीक की घंटी बजते ही हम स्कूल से निकल आए और वहां पहुंच गए जहां एक रेलवे स्टेशन था। रेलवे स्टेशन के अंदर एक बहुत बड़ा सेब का दरख्त था। हम उस सेब के दरख्त के नीचे जाकर बैठ गए और हमें पहले तो रोना भी आया और फिर हंसी भी कि हम जैसा बदकिस्मत बच्चा भी कौन होगा कि जिसके पास 4 रुपए जलेबियां खाने के लिए तो थे, लेकिन 4 रुपए फीस के लिए नहीं थे। अगर हमें मालूम होता कि इस महीने का वजीफा अगले महीने मिलेगा तो हम जलेबियां खाने का प्रोग्राम भी अगले महीने तक मुलतवी कर देते। लेकिन अब क्या हो सकता था। आखिरकार हमने उसी का पुकारा जिसको हर इंसान मुसीबत के वक्त में पुकारता है, यानी अल्लाह को। हमने अल्लाह ताला से गिड़गिड़ा कर दुआ की कि अल्लाह ताला हमें कहीं से 4 रुपए दे दें। ऐसा कीजिए हम अपने बस्ते में हाथ डालेंगे और आप हमें वहाँ 4 रुपए दे देंगे। हम थोड़ी दूर जाते हैं और वापस आकर अपना बस्ता खोलते हैं। हम इसके बाद उठे और वहाँ से थोड़ी दूर चले गए। वापस आकर अपना बस्ता खोला तो यकीन कीजिए कि वहाँ 4 रुपए क्या बल 4 आने भी नहीं थे। हमें बहुत गुस्सा आया, लेकिन अब क्या हो सकता था। उसके बाद हमने वक्त देखा तो छुट्टी हो चली थी,
इसलिए हम स्कूल की तरफ दोबारा गए ताकि स्कूल के बच्चों के साथ घर की तरफ जाएं और यही लगे कि हम स्कूल से सीधे घर आ रहे हैं। उसके बाद हमने अगले दिन दोबारा यही किया। स्कूल जाने के बजाय हम रेलवे स्टेशन आ गए। हमने दोबारा दुआओं का वेट शुरू कर दिया। हमने कहा, अल्लाह ताला हम बहुत अच्छे बच्चे हैं, हमें कुरान पाक की आखिरी 10 सूरतें ज़ुबानी याद हैं, हमें आयतुल कुर्सी और तमाम की दुआएं भी याद हैं। आप हमसे अभी चाहें तो सुन लें, लेकिन हमें कहीं से 4 रुपये दे दें। चलें ऐसा करते हैं, खेल खेलते हैं। हम रेलवे स्टेशन के पास ही मौजूद सिग्नल को हाथ लगाकर आते हैं और जब वापस आएंगे तो ये जो बड़ा सा पत्थर यहाँ पड़ा है, आप इसके नीचे 4 रुपये रख दीजिएगा। हम उस पत्थर को उठाएंगे और 4 रुपये निकल आएंगे। ये कहकर हम मुस्कुराते हुए सिग्नल के पास गए और सिग्नल को छूकर वापस आए। बड़े सारे पत्थर को हमने दुआएं करते हुए जो ही पीछे हटाया तो उसके नीचे से एक लंबा बालों भरा कीड़ा निकला और उड़कर हमारी तरफ गिर भागा। हम चीखकर दोबारा सिग्नल को हाथ लगाए। फिर हम वहां से अपना बस्ता उठाकर यही कहकर चले कि अगले दिन हम वजू कर कर आएंगे और पूरा दिन दवाओं के व्रत में गुजारेंगे। लेकिन उस रोज हम जाहिर में स्कूल से, लेकिन असल में रेलवे स्टेशन से वापस आए थे और स्कूल से हमारी गैर हाजिरी की रिपोर्ट घर पहुंच चुकी थी। घर आकर हमारी बहुत लानत वलामत हुई और मार भी पड़ी। इसके अलावा भी बहुत कुछ हुआ। आप वो इसलिए नहीं बता सकते कि शर्म आती है। वो तो जो हुआ सो हुआ, लेकिन हमें 7वीं जमात तक ये बात समझना आ सकी कि अल्लाह ताला ने उस रोज हमें 4 रुपये क्यों नहीं दिए। 7वीं जमात में जाकर हमें आखिरकार इस हकीकत की समझ आई कि अगर अल्लाह ताला इसी तरह मांगने से ही हर चीज दे देते तो इंसान भी आज तक चील कौवों की तरह घोंसलों में ही बैठा होता और उसने यहाँ तक जलेबियां बनाने का फन भी ना सीखा होता। इसलिए अल्लाह ताला ने उस दिन हमें 4 रुपये नहीं दिए, क्योंकि अल्लाह ताला हमें अपनी गलती का एहसास दिलाना चाहता था। अगर आपको हमारे चैनल पर दिखाई जाने वाली वीडियोस पसंद आती है तो आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।